रानी लक्ष्मीबाई का जन्म मणिकर्णिका के रूप में हुआ था और बचपन में उन्हें मनु कहकर पुकारा जाता था। मनु को पढ़ाई लिखाई का बहुत शौक था। 4 वर्ष की आयु में ही उनकी माता का निधन हो गया, जिससे परिवार की सारी जिम्मेदारी उनके पिता पर आ गई। पिता ने मनु को बचपन से ही रानी बनने की शिक्षा दी, जिसमें घुड़सवारी, तलवारबाजी और निशानेबाजी जैसी युद्ध कलाओं का प्रशिक्षण शामिल था। मनु ने कम उम्र में ही इन कलाओं में महारत हासिल कर ली थी। 1842 में 14 वर्ष की आयु में मनु का विवाह झांसी के महाराज गंगाधर राव से हुआ और परंपरा अनुसार उनका नाम लक्ष्मीबाई रखा गया। 1951 में उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया, जिससे महाराज गंगाधर राव अत्यंत प्रसन्न हुए। दुर्भाग्यवश 24 महीने बाद उस बालक का निधन हो गया, जिससे रानी और महाराज गहरे शोक में डूब गए। पुत्र वियोग का दुख महाराज सहन नहीं कर पाए और वे बीमार पड़ गए। 1853 में गंगाधर राव ने अपने दूर के रिश्तेदार के पुत्र दामोदर राव को गोद लिया। यह गोद लेने की प्रक्रिया अंग्रेज अधिकारियों की उपस्थिति में संपन्न हुई। कुछ समय बाद महाराज गंगाधर राव का निधन हो गया और रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी की बागडोर संभाली। रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी की प्रजा के कल्याण के लिए अनेक प्रयास किए। उन्होंने पिछले वर्ष पड़े सूखे के कारण गेहूं पर लगान कम कर दिया, जिससे प्रजा में खुशी की लहर दौड़ गई। उन्होंने गवर्नर लॉर्ड डलहौजी को पत्र लिखकर दामोदर राव को झांसी का उत्तराधिकारी मानने की अपील की, लेकिन लॉर्ड डलहौजी ने इसे अस्वीकार कर दिया और झांसी को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने का निर्णय लिया। रानी ने दृढ़ता से कहा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। झांसी की जनता अपनी रानी के साथ खड़ी थी। रानी लक्ष्मीबाई ने अपने राजदूत को निवेदन लेकर लंदन भेजा, लेकिन वहां से भी निराशा ही हाथ लगी। भारत में स्थित ब्रिटिश अधिकारियों ने रानी को सबक सिखाने का निश्चय किया और झांसी की संपत्ति समर्पित करने का आदेश दिया। साथ ही उनकी पेंशन में से 60,000 रुपए की कटौती की। रानी ने अपने विश्वस्त सहयोगियों के साथ झांसी की रक्षा की शपथ ली। रानी लक्ष्मीबाई शांतिपूर्वक झांसी का शासन चला रही थी और प्रजा सुखी थी, लेकिन दिल्ली से बुरी खबर आई कि अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया है, सम्राट को बंदी बना लिया है और उनके पुत्रों की हत्या कर दी है। कानपुर पर भी अंग्रेजों का अधिकार हो चुका था और अब उनका अगला निशाना झांसी था। रानी ने तुरंत अपनी सेना और प्रजा को एकत्रित किया और कहा, हमारी झांसी खतरे में है, क्या आप मेरे साथ हैं? सभी ने एक स्वर में उत्तर दिया, हम लड़ने के लिए तैयार हैं। रानी लक्ष्मीबाई की जय हो। रानी ने महिलाओं को भी युद्ध कौशल सिखाने का निर्णय लिया, जिसमें घुड़सवारी, निशानेबाजी और घायल सैनिकों की देखभाल शामिल थी। महिलाओं ने उत्साहपूर्वक इस प्रशिक्षण में भाग लिया। इस बीच अंग्रेजों ने राहतगढ़ और बनपुर पर कब्जा कर लिया और झांसी पर हमले की तैयारी शुरू कर दी। रानी ने तात्या टोपे और राव साहब से सहायता की याचना की। हालांकि तात्या टोपे की सेना पराजित हो गई, लेकिन रानी ने अपने सैनिकों का हौसला बनाए रखा और कहा, हम हिम्मत और उम्मीद सदा बनाए रखेंगे। 25 मार्च 1958 को अंग्रेजों ने झांसी पर हमला किया। 5 दिनों तक लगातार तोपों और बंदूकों से गोलाबारी होती रही, लेकिन झांसी वासियों ने डटकर मुकाबला किया। अंग्रेजों ने किले का दरवाजा छल से खुलवाया और रात के अंधेरे में किले में प्रवेश किया। रानी ने स्वयं सेना का नेतृत्व किया, लेकिन अंग्रेजों की संख्या अधिक थी। अपने पुत्र को पीठ से बांधकर रानी ने घोड़े पर सवार होकर किला छोड़ा और सुरक्षित कालपी पहुंची। कालपी में रानी ने राव साहब के साथ मिलकर अंग्रेजों का मुकाबला किया, लेकिन दुर्भाग्यवश उनकी सेना पराजित हो गई। रानी ने हार नहीं मानी और बांदा के नवाब से सहायता मांगी। नवाब की सेना के साथ मिलकर उन्होंने फिर से अंग्रेजों का सामना किया, लेकिन नवाब की सेना युद्धभूमि छोड़कर भाग गई। 24 मई 1958 को अंग्रेजों ने कालपी के किले पर कब्जा कर लिया। रानी ने ग्वालियर के महाराजा से सहायता की अपील की, जिन्होंने समर्थन दिया। ग्वालियर में अंग्रेजों ने फिर से हमला किया। रानी लक्ष्मीबाई ने शेरनी की तरह लड़ाई लड़ी, लेकिन युद्ध के दौरान वे गंभीर रूप से घायल हो गईं। 18 जून 1858 को मात्र 29 वर्ष की आयु में रानी लक्ष्मीबाई वीरगति को प्राप्त हुईं। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।